तक घट जाएगी। कैसे आप उल्टी बात बोल रहे हैं? कौन कह रहा है बात? झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैसे घट जाएगी? कोई हमको बता दें भैया। अभी 40 संख्या है बिहार में लोकसभा क्षेत्र, और उसके आधार पर जितनी संख्या काश्मीरी रिजर्व है, अगर 40 की जगह 60 संख्या हो जाएगी तो उनकी संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उसी अनुपात में चीज़ों का निर्धारण होगा ना, तो संख्या और बढ़ जाएगी। घटने का कहाँ कोई सवाल है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री जी भी आए थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैसेज कि एनडीए के उम्मीदवार को सब जगह जिताना है, लेकिन उनकी बातों को भी कुछ लोगों ने नहीं माना, जिसका नतीजा हुआ कि इस इलाके में एनडीए का परिणाम बहुत ही गलत हो गया, उल्टा हो गया, अपेक्षा से विपरीत हो गया। अब अगर उसी तरह की बात फिर होगी कुछ लोगों के द्वारा, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि पुराने अनुभवों को लेते हुए सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी की बातों को अवहेलना न करें, प्रधानमंत्री जो कहें उसको माने। बाकी एनडीए के हिसाब से सब लोग मिलकर जब एक साथ हैं तो एक साथ रहें। सर, ये परिसीमन को लेकर आपका एनडीए के अन्य दलों के साथ क्या चर्चा हुई? चर्चा हम करेंगे एनडीए के ही नहीं, तमाम दलों के साथ, जो विपक्ष की भी पार्टियां हैं उनके साथ। कोई व्यक्ति बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सबको एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सबके लिए बराबर होगा, और उसके आधार पर संविधान में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी, और उस जनगणना में आबादी होगी, उस आबादी के हिसाब से लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण होगा, परिसीमन होगा। लेकिन यह काम 1976 में आपातकाल के समय रोक दिया गया, और फिर 25 साल के लिए उस समय रोका गया। 2001 में 25 साल पूरा हुआ, फिर 25 साल के लिए रोक दिया गया। अब 26 में यह काम शुरू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में बोलने लगे। हम लोगों का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बिहार के लोगों का, अगल बगल के राज्यों का नुकसान हो रहा है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से यदि परिसीमन का काम हो, जो होना चाहिए था, तो उसके आधार पर हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर 40 की जगह कम से कम बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी। यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जा रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। और साथ ही एक वोट एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। साउथ के लोग लगभग 21 लाख लोग मिलकर एक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं, और हम लोगों के इलाके में लगभग 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज पाते हैं। तो यह जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग मिलकर हमने फैसला किया है कि हम लड़ेंगे, लेकिन तब लड़ पाएंगे जब लोगों तक यह बात पहुंच पाएगी कि परिसीमन क्या है, बिहार का कैसे नुकसान हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। इसलिए रैली का हमने आयोजन किया, लोगों को अवेयर कराने के लिए, जानकारी देने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाहबाद के सभी लोगों को, बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से सब लोगों ने अपनी उपस्थिति दी, और रैली अद्भुतपूर्ण ढंग से सफल हुई। 30 मई को प्रधानमंत्री आने वाले हैं सर। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 30 मई को। हमने आग्रह किया है, और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में सब लोग आएँ। 30 मई को इसी विक्रमगंज के इलाके में आएंगे प्रधानमंत्री जी। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग आएँ, उनकी बातों को सुनने के लिए सब लोग आएँ।